अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ईमान काशिफ और हमारे पॉडकास्ट सेशन के इस नए एपिसोड में खुश आमदीद। आज है हमारे साथ हुदा फरियाद, मोहम्मद उमर आमिर और रमीज़ अहमद चौहान। हमारे पॉडकास्ट के आज इस एपिसोड का उन्वान होगा जेंडर इक्वालिटी। तो मैं सबसे पहले हुदा फरियाद से गुजारिश करूंगी कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम हुदा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। और अगर जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो इस्लाम रिस्पेक्ट के लिहाज से मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स देता है। अगर आज हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो एक स्टीरियोटाइप सोसाइटी में क्रिएट कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रामास के जो मेल है वो डोमिनेंट है हर लिहाज से, और जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो हम लोग इस्लाम को एक साइड पे रख के हम लोगों के जहनों में ऐसा स्टीरियोटाइप जेंडर स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया गया है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत इलिटरेट पीपल हैं जो कि अपने से assumptions क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरह हमारे इस्लाम पूरा इजाज़त देता है मर्दों के हकूक़ अलग हैं, औरतों के हकूक़ अलग हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में ये एक कितनी जहालत है। जो मर्द अपनी बीवी के हकूक़ पूरे कर रहे हैं ना, उससे कहते हैं कि वो नीचे लगा हुआ है। लेकिन ये बहुत बहुत गलत चीज़ है। हमारे मुआशरे में अल्लाह वो हकूक़ दे रहा है, वो औरत का हक है, लेकिन हमारे मुआशरे में इसे इतना मुश्किल करके बना दिया हुआ है, इतना मुश्किल बना दिया हुआ है, वो मर्द बेचारा मजबूर हो जाता है कि अब इधर क्या किया जाए। तो हकूक पूरे मिलने चाहिए, तो मैं भी इस हक में हूँ कि औरतों को पूरे हकूक मिलने चाहिए। लेकिन ये आप देखिए माशरे के अंदर जो औरत मार्च और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप लोगों ने इसके ऊपर तो डिस्कस किया ही नहीं ना। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो है, नेटफ्लिक्स है आजकल, आपने देखा है इंग्लिश कल्चर को देख के हमारे जो ख़वातीन है वो मतलब अपने मर्दों से बगावत कर रही हैं, और मेरा ख्याल है कि मीडिया में भी इस चीज़ को दिखाया जा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मोहन? मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल होगा कि जी जी जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, वुमेन राइट्स को, या आप कह लें औरत मार्च को, जी जी उनका ये कहना होता है कि ये बगावत नहीं है, ये वो अपने राइट्स मांग रही हैं। और बगावत क्योंकि एक नेगेटिव सेंस में आ जाता है और अपना राइट्स मांगा दूसरी सेंस में आता है, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो बगावत कर रही है और राइट्स नहीं मांग रही, अपने वो हक पर है, या वो बगावत कर रही है? नहीं, ऐसे सोसाइटी के अंदर तो राइट्स तो तकरीबन सबको मिलने चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखिए औरत मार्च का एजेंडा क्या है, औरत मार्च में आपको कुछ ऐसा नजर आया कि जो औरतों को रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तानियों की तरह, ये औरतों को वेस्टर्न कल्चर और आप जब भी बात आती है ना जेंडर इक्वालिटी की, जी। हमेशा औरत मार्च को एज एन एग्जांपल सामने रखे कि औरतों को वो क्योंकि राइट देखिए चाहिए, हमारे वो पास राइट औरत चाहिए। मार्च तो एग्जांपल है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, नहीं, देखो। असल में मैं इधर एक चीज़ ऐड करना नहीं नहीं चाहता नहीं हूँ। नहीं नहीं, पाकिस्तान का ये कल्चर नहीं है। मेरी बात सुने आप, यहाँ पे आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं और मैं ये होने नहीं दूंगा। देखें बात नहीं, असल में बात ये है कि वुमेन को उसके पूरे राइट्स देने चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि आजकल जो औरत मार्च वाला जो सीन हुआ है, लड़कियां आती हैं। मैं उस दिन देख रहा था कि लड़कियां आ रही है, गाड़ी से उतरी है, जो सिगरेट लगाया हुआ है, पैंट शर्ट पहनी हुई है। मतलब फिर उस तरह का वो रवैया ना इख्तियार करें एटलीस्ट। मतलब आप राइट्स, यही तो बात है, नहीं, राइट्स को सिर्फ औरत मार्च के साथ आप लोग जोड़ के ये क्यों कह रहे हैं कि औरत को सिर्फ वही राइट्स चाहिए, वही राइट्स चाहिए। मैं खुद औरत मार्च के हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं वो राइट्स नहीं मांग रही। अगर यहाँ पे मैंने लास्ट एक डॉन न्यूज पे फैक्ट आया था कि 45,000 जो है डॉक्टर फीमेल है वो जॉब नहीं कर पा रही हैं। जी। हमारी यहाँ पे मेल की मेंटालिटी है कि वुमेन जॉब नहीं कर सकती। हाँ जी। क्यों नहीं कर सकती? देखें, मैं आपको इस पे ये कहना चाहूंगा कि अगर औरत जो है वो इस्लाम के दायरा कार के अंदर रहते हुए अपने राइट्स मांगती है तो फिर हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन ये जो औरत मार्च का एजेंडा और ये सारे जो एनजीओज हैं, ये यूनेस्को वगैरह, ये जो लॉन्च कर रहे हैं एनजीओज वगैरह, हमारे मुल्क को ये सख्ती से नापसंदी इसके ऊपर होनी चाहिए। हमारी हुकूमत को चाहिए कि ऐसे जितने भी हैं एनजीओज उनको बैन करें, उनकी पॉलिसीज को चेंज करें, हुकूमत से रेगुलाइज करें, ताकि आइंदा के बाद औरत मार्च यहाँ पे ना हो सके। सोसाइटी में औरत एक मार्च यहाँ पर लेकर आपसे सवाल होगा कि देखिए औरत मार्च के मैं एक सख्ती मिनट। खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ औरत औरत मार्च। मार्च। रमीज साहब एक मिनट, जी, जी। अगर हम औरत मार्च को साइड पर रख दें, हम्म। लेकिन आम तौर पर भी अगर कोई लड़की सिर्फ यही हक मांगती है कि मुझे अपनी पसंद से शादी करनी चाहिए, तो आप मानते हैं कि इस्लाम में जी जायज जी है, जी। तो फिर भी उसे बगावत का नाम क्यों दिया जाता है? उसका एक हक है उसकी ये चीज, तो वो इसके लिए क्यों वो अब कह नहीं सकती अपने माँ बाप को, और अगर वो ऐसा करती है तो उसको एक नाफरमान औलाद का टैग देखिए, लगा दिया जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद के किसी भी ऐसे नुकसान के बारे में सोच नहीं सकते। वो हमेशा औलाद का फायदा देखेंगे। औरत को क्या पता, लड़कियों को क्या पता कि उनको मतलब क्या उनकी लाइफ में आगे
जो मुश्किलात नहीं पेश नहीं आई नहीं, अच्छा, मैं अच्छा। आपसे टोटल डिसाइड करता हूँ। जी, जी। लड़की के पास प्रॉपर राइट है, वो जी, अपनी जी, मर्जी right से तो पूरे हैं। अपनी मर्जी से घर जाके बताए कि जो भी उसे पसंद है, उसका प्रॉपर राइट है कि वो उसके बारे में बताए, उससे शादी करे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए उमर भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब मैं अगर अपनी खवातीन को हम्म। पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज में भेजता हूँ और वो जाके वहां पे लड़कों को फंसा लेते, तो फिर हम इसमें क्या करें? फिर ये तो ये सारे आपकी- माँ बाप तकरीबन आप देखें ना, ये देखिए ना, मैं आपकी यहाँ पे- टोन ही आप बता रही कि आप पहले से औरतों के खिलाफ है। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया फंसा लेती हैं। हाँ जी, ये आपने लफ्ज ही नेगेटिव टोन का इस्तेमाल किया है। अगर देखिए, आप कहें कि वो एक मैं दूसरे को इसके लिए पसंद माजरत कर लेते मैं इसके हैं, लिए माजरत चाहता हूँ। मुझे ऐसे ऑन एयर इस तरह के अल्फाजात नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन ये बहुत बड़ा है आपका कि आपने ऐसा कहा। जी मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा, मैं मुझे मेरा जी, इधर जी। सवाल है। अगर माँ मुझे मेरी बाप बात एक सेकंड कंप्लीट अब करने अगर दें। माँ बाप इसी पे सवाल है, जी, जी, अगर जी। माँ बाप अपनी मर्जी से लड़की कहीं पे शादी करता जी। है, वो अच्छा लड़का नहीं निकलता, वहां पे सब्र की तलकीन, जो किस्मत ऐसी है किस्मत वैसी है, अगर अपनी पसंद की कर लेते तो उसे बिल्कुल उसके हाल पे छोड़ दिया जाता। क्यों? देखें, अगर वो माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर रही है तो माँ बाप की इज्जत खराब हो रही है। एक तो माँ माँ बाप का बाप की नहीं, माशा- मर्जी से यार, अगर करे तो लड़का खराब कैसे नहीं इज्जत कर रहा है। खराब हो रही है? कैसे नहीं बात कर रहे नहीं, हैं? फिर माँ बाप की सपोर्ट करेंगे। देखिए, लड़की ने माँ बाप को छोड़ा और वो अगर अपनी शादी नहीं, कर लेती लेकिन है, आप ये फिर वो लड़की देखिए, भुगते और माँ ये बाप की इसमें माँ involve बाप हो। बच्ची पे एहसान नहीं कर रही। लड़की का हक है कि वो अपना सही बता लड़की का हक सकती है। है। फिर उसमें लड़की को अगर फिर लड़की लड़कियों अपनी को पसंद की शादी कर रही है और माँ बाप का ये हक बनता है, ये माँ बाप एहसान नहीं कर रहा। माँ बाप का हक बनता है वो अपनी बेटी को सपोर्ट करे। हमारा इस्लाम कहता है ये। और आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ मैं पे इसको इस्लाम की इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ कि लड़कियों को उनके और- हकूक पूरे मिलने चाहिए, लेकिन फिर आप ये नहीं कह सकते, माँ बाप को बाउंड नहीं कर सकते आप लोग कि वो भी लड़कियों को फिर आगे जाके सपोर्ट करें। वो क्यों सपोर्ट तो करेंगे? जब माँ बाप फैसला गलत कर दें फिर तो फिर माँ बच्ची बाप का फैसला गलत कर ही नहीं सकते। आपने देखा होगा कितनी चलो। अरेंज मैरिज टूटती हैं। अगर ज्यादातर देखें, ये लव वो मैरिजेस सबर कर रही होती है अरेंज तब। मैरिज इस वक्त तब सबर कर रही मैं होती आपको है। ग्लोबल हेल्थ डाटा के हिसाब से बताता हूँ, तकरीबन 70% जो है ना वो अरेंज मैरिजेस जो है वो कामयाब होती हैं, लेकिन लव मैरिजेस का 50% से भी नीचे जो है वो रेट है कि उसमें वो फैमिली crime rate सपोर्ट कर रही होती है और सबर की तलकीन कर रही होती है। इसलिए अगर हम दूसरी तरफ से भी बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लड़कों की तरफ से भी सोचें, तो अगर कोई लड़का ऐसा हो जो जिसको लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, माँ बाप को भी पता है अच्छा लड़का है, लेकिन उस लड़के के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं है, तो उनकी शादी नहीं की जाती। ठीक है, लेकिन Yes. अगर कोई लड़का, ये सच है कि अगर कोई लड़का उसमें 100 बुराइयां हैं, लेकिन वो अमीर है, मेरी खुद जानने वालों में ऐसे एक शादी हुई है कि वो लड़का शराबी था, सबको पता था, लेकिन सबने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह तो यकीन रखना चाहिए, बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम उस मामले में, शराबी होने के मामले में ये कह सकते हैं कि अल्लाह पे यकीन रख लो, बाद में ठीक हो जाएगा, तो अगर जो लड़का फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिसके पास इतने नहीं है, उस मामले में हम अल्लाह पे यकीन क्यों नहीं रखते कि वो बाद में जाके वो लड़का स्टेबल हो जाएगा या वो अच्छी तरह से घर बना लेगा, आपको सारी सहूलतें ये देगा। आपने जो बात की है इसके खिलाफ तो मैं भी हूँ कि शराबी और इस तरह के माँ बाप अव्वल तो ऐसे फैसले करते पैसों नहीं, के लेकिन लिए। अगर उनसे गलती में ऐसा फैसला हो जाता है तो ये तकरीबन आपको मैं बताता हूँ 100 में से आपको 99% केसेस के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा। कोई 1% लोग होते हैं जो ऐसा गलत फैसला कर लेते हैं अपनी औलाद के लिए, जी, लेकिन माँ बाप तकरीबन 99.9% जो है ना अपनी औलाद के लिए सही फैसला ही करते हैं। ये जेंडर इक्वालिटी की एक ऐसी बहस है, ऐसी डिस्कशन है जो कि दुनिया के खत्म होने तक ये डिस्कशन कभी खत्म नहीं हो सकती। कुछ लोग इसके खिलाफ रहेंगे, कुछ लोग इसके साथ रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। हमने बस आज के इस एपिसोड में अपने ख्यालात का इजहार किया है और उम्मीद है कि आपको हमारे ख्यालात पे कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे, आपको पसंद आएंगे। और इसी के साथ हमारी ये पॉडकास्ट का ये एपिसोड अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।